ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। यदि आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे रोज का आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा। इसके पहले 2 सेशन ऑलरेडी हो चुका है, ये है इसका 3rd एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। आपको पता है कि भारत के जो फर्स्ट सीडीएस जो यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे वो बिपिन रावत जी थे, उनका देहांत हो चुका है। और ये जो दूसरे जो सीडीएस की नियुक्ति है वो अनिल चौहान के रूप में किया गया है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। दूसरा कह रहा है कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटमणि को नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये है यानी कि केवल ऑप्शन ए है केवल एक सही है। ऑप्शन 2 अब भी आपका कह रहा है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों गलत है। आपको बताना है कि कौन सा पार्ट आपको सही लग रहा है, 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताते हैं बिल्कुल जल्दी से कि ये दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, भारत के पहले सीडीएस जो थे वो बिपिन रावत जी थे, लेकिन जो दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है वो किया गया है अनिल चौहान जी को। ठीक है, और भारत के जो 16वें अटॉर्नी जनरल है वो अभी है आर वेंकट मणि को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की थी। विश्व की सबसे बड़ी जो बराह मूर्ति है उसकी खोज किस टाइगर रिजर्व में की है। आपका ऑप्शन ये रहा कि वांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहां पे किया गया, पक्के टाइगर रिजर्व में, या मानस टाइगर रिजर्व में, या काजीरंगा टाइगर रिजर्व में। कहां खोज की गई, हाल ही में एक न्यूज में थी। आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है जी, चलिए आपको बता दें इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है। ये आपको खोजा गया था वाराह की मूर्ति। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, चलिए देखिए। ओके, हाँ आगे यहाँ पे 3rd क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकथॉन शुरू की गई थी। स्वच्छ टॉयकथॉन शुरू की गई थी, एक किस मंत्रालय के द्वारा किया गया आपको बताना है। ऑप्शन ये रहा आपका सहकारिता मंत्रालय, उसके बाद बी है आपका कृषि मंत्रालय, 3rd है आपका है आवास और शहरी मंत्रालय, फिर आपका है संस्कृति मंत्रालय। आपको बताना है यह जो अनूठी जो पहल है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है, एक बार देख लीजिए। ठीक है जी, हाँ देखिए अगर आपको आंसर आता है सिंपल से पॉज कीजिए और नीचे कमेंट में अटेम्प्ट कीजिए अगर आपको पता है तो। ठीक है, ऐसे भी आपको आंसर पता ही चल जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा यह जो पहल है वो शुरू की गई थी। ठीक है, तीसरा का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया था। 0.81 कम प्रजनन जो है वो दर्ज किया गया था, कौन सा देश था। फर्स्ट है आपका दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, फिर है कनाडा। आपको बताना है कौन सा वह कंट्री थी। तो इसका बात आपको बता दें कि जो प्रजनन दर है 0.81, ये बहुत ही कम प्रजनन दर दर्शाता है। ये आपको दर्ज किया गया है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में आपका जो प्रजनन दर है वो 0.81 दर्ज किया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार करने की घोषणा की गई है, वो कौन सी अभिनेत्री है। पहला है आपका ऑप्शन है आशा पारेख, सेकेंड है आपका श्रीदेवी, 3rd है रेखा, 4 है हेमा मालिनी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आशा पारेख जी को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए यानी कि घोषणा की गई है आपका 2020 में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बलिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला लिया है। वो कौन सा राज्य है? बिहार है आपका, झारखंड है, मध्य प्रदेश है या गुजरात है? आपका वो कौन सा स्टेट है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा स्टेट है आपको बताना है जहां पे सुरजापाली और बचिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नए अकादमी को आने की खोला गया है, वो कौन सा स्टेट है? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार, जिसमें आपका सुरजापुरी और बज्जिका जो स्थानीय बोली जाने वाली भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए 2 अकादमी को खोला गया था। इसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर को 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन किया था। वो कहाँ पे है? उज्जैन है, प्रयागराज, अयोध्या या सूरत? आपको बताना है कि वो कहाँ पे लता चौक है जिनका नामकरण किया गया है भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम के, ये नाम के को लेकर किया गया है। ठीक है, आपको बताना है वो लता जो चौक है वो है कहाँ, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करें। हाँ जी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अयोध्या। हाँ जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अयोध्या। हाँ जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बार देख लो। हाल ही में विश्व वैदिक संपदा संगठन यानी विपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2022 में भारत की रैंक क्या थी? आपको बताना है भारत की रैंक इसमें क्या थी। आपका ऑप्शन ये रहा, 48वां था, 40वां था, 56वां था या 55वां है। ये भारत की रैंक क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, विश्व वैश्विक संपदा संगठन द्वारा जारी जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है जो GII बोलते हैं, उसमें भारत की हाल ही में रैंक क्या थी, क्या है आपको बताना है। चलिए देखिए आपको बताते हैं, इसमें भारत की जो रैंक है वो है 40वां। हाँ जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें जो रैंक भारत की है वो है 40वां। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरला? आपको बताना है किस राज्य का जो पुलमपारा ग्राम पंचायत है वो देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरला। ठीक है, ये साउथ के स्टेट है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केरला। ठीक है जी, केरला ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। देखो हम लोग जल्दी इसलिए करते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन कर सके। ऐसे क्या होगा कि 2-3 क्वेश्चन पर डिस्कस किए, आपका 10 क्वेश्चन में 1 घंटा चला गया, इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए इधर उधर की बातें मत करते हैं, चलते शुरू करते हैं। भारत किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल सफारी पार्क है वो स्थापित करने की घोषणा की है? यूपी है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है या हरियाणा है? आपको बताना है कौन सा राज्य है जिसने घोषणा किया है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाने का? आपका ऑप्शन ए रहा। चलिए बताइए कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका ऑप्शन डी हरियाणा। यह स्टेट है हरियाणा जहाँ पे घोषणा किया गया है दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की स्थापना जो है किया गया है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी? पहली जो यूरोपीय महिला है वो कौन बनी? ऑप्शन ये आपका है अन्ना कवासे, जोहाना मैलिंगर, उसके बाद है समंथा क्रिस्टोफोरेटी, जिमी सेरोवा। आपको बताना है यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा। चलो इसका आंसर बताते हैं ऑप्शन सी। ठीक है जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समांथा क्रिस्टोफेरेटी। ओके, चलते नेक्स्ट। हाँ जी देखते हैं जल्दी से। 12 हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है वो कौन थी? सुएला ब्रेसमैन, अनीता आनंद, सुनीता विलियम्स या निकिता सेन? ठीक है, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
वो कौन थी जिन्हें सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन जिन्हें सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या अमेजन। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेजन। हाँ जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेजन जो है वो भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा या नागालैंड। ठीक है जी, आपको बताना है किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा या नागालैंड। आपको बताना है कौन सा राज्य है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य है जहां पे एक विधेयक लाया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। हमार बेटी हमार मान अभियान जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। चलिए बताइए। हाँ जी, चलिए देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वहां पे शुरू किया गया था महिला सशक्तिकरण के लिए कि हमार बेटी हमार मान अभियान को। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है, वो है गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। आपको बताना है किस राज्य में किया गया, तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलो ओके, शुरू करते हैं नेक्स्ट। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन की मंजूरी प्रदान की। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या भूटान। ठीक है, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष को 153 क्यूसेक तक पानी निकालने के संबंधित जो समझौता है वो ज्ञापन पर मंजूरी प्रदान किया था। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या भूटान। आपको बताना है, बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा। अगर आंसर पता है तो हाल ही ये न्यूज में रही थी। ठीक है, हाल ही ये जो खबर है ये न्यूज में आया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। ठीक है, ये हमारे एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2020 में जारी टाइम मैगजीन को विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय जो है कौन है। आकाश अंबानी, नीता अंबानी, आधार पूनावाला या गौतम अडानी। आपको इसका आंसर देना है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन देख लिए जिसमें कहा गया है कि सितंबर 2022 में जारी जो टाइम मैगजीन है उसके विश्व उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र जो भारतीय है वो है आपके आकाश अंबानी। ठीक है जी, मुकेश अंबानी के जो पुत्र हैं ये आकाश अंबानी को शामिल किया गया है इसमें टॉप 100 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 खिताब किसने जीता। दिलीप ट्रॉफी जो खिताब है वो 2022 को किसने जीता। पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। आपको बताना है किसके द्वारा ये जो किताब है इस बार जीती गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा किया है। गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान या हरियाणा। कौन सा स्टेट है जिन्होंने 2% आरक्षण दिया है एथलीटों के लिए स्पेशल। ठीक है, आपको बताना है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। हाँ जी, इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट है आपको 95 अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए
भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुजराती फिल्म छल्लो सौ को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वीं अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म के निर्देशक पानसी नलिन है या उपरोक्त सभी है? आपको बताना है। 95 जो अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको बता दें कि जो तीनों का तीनों ऊपर का स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ठीक है, स्पार्श पहल रक्षा मंत्रालय, स्केल जो है आपका स्किल जो है आपका आता है स्केल, जिसका शॉर्ट नाम है फुल है आपका स्किल सर्टिफिकेशन असाइनमेंट फॉर आपका लीडर एम्प्लॉय, ये जो है वो कौशल विकास मंत्रालय है। जलदूत ऐप है जो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। आपको बताना है कौन सा जो मिलान है वो सही है। आपको पता है तो इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों का तीनों सही है। ठीक है, स्पार्श जो पहले रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, स्केल आपको पता है ये आपका कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा होता है, फिर जलदूत ऐप है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा है। ठीक है जी, चलिए इसलिए आपका तीनों का तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। उस अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन रोशनी, ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन उजाला। आपको बताना है उस ऑपरेशन का नाम क्या था। ठीक है, तो आपको हम बता दें उस ऑपरेशन का नाम था ऑप्शन बी आपका ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है जी, ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत ये अभियान चलाया गया था। चलो देखते हैं नेक्स्ट। 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुजरात में 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के लिए मेजबानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है जी, चलो जल्दी से करो। आपको बता दें कि ये जो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। पहली बार गुजरात ने 36वें राष्ट्रीय जो खेल पुरस्कार जो खेल है उसको आयोजन किया है। फिर गोवा है नेक्स्ट ईयर आपको इसका आयोजन करेगा, और इसका जो आधिकारिक शुभंकर है वो है आपका सावज। ओके, इसलिए सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? जुआओ मैनुअल ग्वानक्लेक्स लैंगिको, ये ओलंगा के राष्ट्रपति है। दिलीप तिर्की, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। जियोलेरियो मेलोनी, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे मिलान जो है वो सही है। चलो हाँ जी, आप जितनी स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं तीनों का तीनों सारे के सारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी इसके के आगे का जो भी करंट अफेयर्स है मिलते हैं कल के वीडियो में। आप डेली इस चैनल पे जुड़े रहिए, डेली का करंट अफेयर्स का आपको यहाँ पे मॉर्निंग में वीडियो आता रहेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, जब तक के लिए गुड बाय।